ललित साहब, अब क्या है, उसूल उसूल की ज्यादा बात करना आपके मुंह से शोभा नहीं देता। जिस कांग्रेस के खिलाफ आपने वैकल्पिक राजनीति का दावा किया था, मैं सत्ता में आने के लिए उस कांग्रेस के समर्थन को लेने को आप तैयार हो गए। और अरविंद केजरीवाल के वो बयान अभी तक भाजपा की बड़ी मदद करते हैं कि देखो इसने कहा था कि बच्चों की कसम खा करके मैं नहीं लूंगा, तो वो जाने दीजिए, अभी अपन मुद्दे पर रहते हैं। ये आत्मविश्वास तो आप पहले भी जाहिर कर रहे थे जब हम दिल्ली विधानसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी कौन सी घबराहट है, ऐसी कौन सी बेचैनी थी, ऐसा कौन सा डर था कि दिल्ली विधानसभा की हार के तुरंत बाद सारे विधायकों को दिल्ली में बुला लिया गया और कुल जवाब 45 मिनट के अंदर उनको विदा कर दिया गया। क्या घुट्टी पिलाई, क्या आश्वासन दिया, क्या उम्मीद जगाई। लतीफ साहब, इतना तो बताओ, जो 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे का सफर करके दिल्ली पहुंचे, 45 मिनट में क्या केजरीवाल ऐसा कमाल कर दिए, इस पर थोड़ी रोशनी मिले। आप तो वक्त की कीमत को समझते हैं, आदमी की कीमत को समझते हैं, सरकारी धन के अपव्यय को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। थोड़ा बताइए तो सही, वो 45 मिनट का राज तो सार्वजनिक कीजिए। था क्या जिसने आपको ऐसी बड़ी बैठक बुलाने के लिए बाध्य किया? बहुत दिलचस्पी है हमारी, टीना जी की भी दिलचस्पी है, उनके नेता के एक बयान ने आपको इतना परेशान कर दिया। देखिए, मुझे जहां तक लगता है जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं, टीना जी उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती होंगी, कांग्रेस पार्टी भी उतनी गंभीरता से नहीं लेती होगी जितना उनके उनको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन जहां तक उस मीटिंग का सवाल है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी, हम चुनाव हारे थे, और पंजाब में आम आदमी पार्टी की वर्तमान में सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो देश के अंदर आम आदमी पार्टी को जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना है, उसमें पंजाब को एक महत्वपूर्ण रोल रहना है। दूसरी बात है, दिल्ली चुनाव के अंदर पंजाब के जो हमारे कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, उन सब ने काफी मेहनत करी थी, तो उनका शुक्रिया अदा करना बनता था, परिणाम चाहे जो भी आए। और आगे की रणनीतियों को लेकर किस तरीके से पंजाब को एक महत्वपूर्ण रोल निभाना है, उस पर चर्चा हुई। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गंभीर बात है या इसको लतीफ किसी साहब, रूप मुझे में यही कोई। जानना है, क्या आप तो बड़े संस्कारी लोग हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति में आपकी भी आस्था है, और भारतीय सभ्यता संस्कृति में ना भी हो तो मनुष्य जाति के संस्कारों को लेकर तो आप अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। हमने अभी तक ये देखा है कि जब किसी व्यक्ति का आप एहसान मानते हैं और उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि आप उसे अपने घर में बुलाएं और बोले तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने बड़ी मदद की। शुक्रिया अदा करने का तरीका तो ये होता है कि व्यक्ति सामने वाले के घर जाता है और वहां पर बोलता है कि आपने मेरी बड़ी मदद की, मैं आपका आभार ज्ञापन करना। अगर केजरीवाल जी के अंदर इतना ही आभार को लेकर एहसास था तो चंडीगढ़ गए होते, अमृतसर गए होते, वहां पर धन्यवाद ज्ञापन दिए होते। ये कौन सा अहंकार है जिसके चलते कि सबको अपना काम छुड़वाकर भगवंत मान कैबिनेट तक रद्द हो गई इस बैठक के चक्कर में, और बुलाया गया और केवल इतना कहा गया, धन्यवाद, बहुत मेहनत की थी आपने, जिसके चलते हम ये चुनाव हार गए। ऐसे ही हुए इमरान जी। देखिए, आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह से है ना, यहाँ कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, और इसको इस तरह की किसी एंगल देने की मुझे नहीं लगता है कि कोई आवश्यकता है। अरविंद केजरीवाल जी भी उस परिवार का हिस्सा है, भगवंत मान जी भी उस परिवार का हिस्सा है, हम भी उस परिवार का हिस्सा है, और इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि ये मीटिंग कहाँ हुई, वो लखनऊ में हुई कि दिल्ली के अंदर हुई कि अमृतसर के अंदर हुई। कुल मिलाकर मामला सिर्फ इतना है कि जिस तरह का रोल पंजाब के हमारे नेताओं का रहा दिल्ली चुनाव के अंदर, उस पर चर्चा हुई, और उसी लिए इस मीटिंग को कॉल किया गया था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि भविष्य की राजनीति में पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहना है आम आदमी पार्टी के मद्देनजर, उस पर चर्चा हुई है, इससे तर कुछ भी नहीं है। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी कहीं से भी कोई टूट फूट की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल एकजुट है। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की एक बहुत मजबूत सशक्त सरकार है, जिसको कहीं बैठक को लेकर कोई बहुत ज्यादा कयास लगाने की जरूरत नहीं, इमरान जी ऐसा कह रहे हैं।